आप सभी का सादर अभिवादन। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय को हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रूसो के प्रकृतिवाद से किस प्रकार भिन्न है और उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। आप लोगों को यह ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल एड आप लोगों की स्वाध्याय में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रही है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और छात्रों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में हम लोग इस पाठ्यक्रम को दर्शन के रूप में थोड़ा लेते हैं और इसको उसी के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है एक विचार, और उस विचार में निरंतर अभ्यास, जीते रहना, उसी विचारधारा का अनुकरण करना, अनुसरण करना और वही विचारधारा आगे चलकर एक विचारवाद में जिस विचार को आप मानते हैं उस वाद में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को इस सृष्टि का उपादान कारक मानता है तो वह प्रकृतिवादी दर्शन के अंतर्गत हम लोग उसको मानते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः प्रकृतिवादी हैं, लेकिन रूसो के प्रकृतिवाद से इनका प्रकृतिवाद भिन्न है। भिन्नता का मूल कारण यह हो सकता है या यह है कि रूसो समाज को सारी बुराइयों की जड़ मानता है। रूसो का जो चिंतन है वह समाज से विलग है। वह समाज को सारी बुराइयों को केंद्र बिंदु में मानता है और यह मानता है कि यदि विद्यार्थी, यदि बालक उस समाज के निकट संपर्क में रहता है तो उसके अंदर समाज की वह बुराई, उस बुराइयों को वह स्वीकार कर लेगा, उसमें समाहित हो जाएगा और उसके आचरण और व्यवहार में उस प्रकार की बातें परिलक्षित होंगी। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन इसे विलग है, बिल्कुल अलग है। वह समाज को प्रधान केंद्र मानते हैं और ये मानते हैं कि विद्यार्थी समाज से आता है और अंततः गत्वा वह समाज का एक सुसंस्कृत नागरिक बनता है और सुसंस्कृत नागरिक बनने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और शिक्षा का यह अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है समाज का उत्कर्ष, समाज का विस्तार,
समाज में सद्गुणों का विकास। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ बालक को समाज का एक नहीं मानते, सिर्फ एक पक्ष नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ एक समाज का एक बालक है, एक व्यक्ति है। वह संपूर्ण समाज को सुशिक्षित, सुसंस्कृत करने की बात करते हैं, और वह सुशिक्षित और सुसंस्कृत होगा शिक्षा के द्वारा। इसलिए वह समाज को शिक्षित करने का कर रहे हैं कि जो जहाँ शिक्षा समाज की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास है, या समाज में किसी भी प्रकार का वह कमी जिससे सामाजिक पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा उस पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी और वो बालक में सार्थक परिवर्तन लाएगी। तो रूसो के प्रकृतिवाद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रकृतिवाद एक कारण हो गया। दूसरा ये कारण है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अध्यात्म में विश्वास करते हैं। वो नैतिकता और चारित्रिकता को अध्यात्म का मूल तत्व मानते हैं। वह इस बात को मानते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से, आध्यात्मिक वातावरण से बालक के अंदर नैतिक, चारित्रिक और एक अच्छे संस्कार युक्त बालक का निर्माण होगा। यदि उसकी आस्था ईश्वर के प्रति है, वह ईश्वरानुगामी है, तो वह बुराइयों का त्याग करेगा। वह किसी भी प्रकार के सामाजिक अवांछित कर्म को वो नहीं करेगा। लेकिन रूसो अध्यात्म का विरोध करता है और वह किसी अन्य सुपर नेचुरल पावर, ईश्वरीय सत्ता या कोई ऐसी सत्ता जो इस प्रकृति को संचालित करती है, उसमें वो विश्वास नहीं करता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा जहां बालक में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करती है, उसके अंदर अच्छे सद्गुणों का विकास करती है, उसके अंदर दया, करुणा, परोपकार, सेवा भाव, सामाजिक उत्थान, निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति, इन गुणों का विकास करती है। से अलग रूसो की शिक्षा ईश्वरानुगामी न होने से वो कहीं ना कहीं उसके उन बालकों में चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए जो एक ईश्वर के मानदंड का एक अवलंब था, वह यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो बालक के भटकने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों पर अगर हम लोग बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने एक हेर फेर बांग्ला लेख में इस बात का उद्देश्य कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के दुर्बल स्वास्थ्य एक अच्छे निर्माण की आधारशिला नहीं हो सकती है। वे स्वस्थ शरीर को बहुत महत्व देते थे। इस दृष्टि से उन्होंने शारीरिक विकास को शिक्षा का एक सबल उद्देश्य माना और प्राथमिक उद्देश्य माना, क्योंकि अरस्तु भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो एक अच्छे मस्तिष्क को धारण करने के लिए स्वास्थ्य का सुदृढ़ होना, स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। उनके अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बौद्धिक विकास होना चाहिए। पुस्तकीय शिक्षा का वे विरोध करते दिखाई पड़ते हैं तथा स्वतंत्र चिंतन का समर्थन करते हैं। स्मृति के से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भार न
देकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी के मस्तिष्क पर स्मृति मतलब याद करने रटंत विद्या का बहुत ज़्यादा जोर न पड़कर उनके अंदर चिंतन, मनन और कल्पना का विकास हो, इस पर वह ज़्यादा जोर देते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा समस्या में वे सच्चे अनुशासन का विश्लेषण करते हुए व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। वे युवकों को तपस्या एवं दृढ़ भक्ति की भावना का विकास करने का परामर्श देते हैं। इस प्रकार की भावना तभी संभव है जबकि व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के विकास और विश्वास करे तथा अपनी आत्मा को सभी प्रकार की दासता से मुक्त करे। इस प्रकार टैगोर गुलामी को समाप्त करना आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि हम लोग इस पे विचार भी करके देखें तो कहीं ना कहीं दासता के जंजीरों को या उससे मुक्त होने का अध्यात्म एक सर्वोपरि मार्ग है। बिना अध्यात्म के और बिना आध्यात्मिक चिंतन के, क्योंकि अध्यात्म और आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को इस पंचभौतिक शरीर की बंधनों से मुक्त कर देता है और आत्मा की अमरता और उसके ज्ञान के प्रकाश से वो भर देता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक गुणों से युक्त पुरुष, आध्यात्मिक विषयों से के ज्ञान से युक्त विद्यार्थी या पुरुष वो किसी प्रकार के दासता के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अगला है, टैगोर एक उच्च कोटि के अंतरराष्ट्रीय वादी चिंतक हैं, अंतरराष्ट्रीयवादी हैं। उन्होंने मतलब ईस्टर्न मतलब भारतीय और वेस्टर्न पश्चिम का अभूतपूर्व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती सच्चे अर्थ में विश्व भारती है। इस दृष्टि से वे शिक्षा द्वारा बालकों में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने में रुचि लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से अभिप्राय यह है कि एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार किया जाए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम भारतीय चिंतन की एक प्राचीन परंपरा है, एक प्राचीन विधा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बालक की असीम शक्ति एवं जिज्ञासा के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। वे बालक की अनंतता में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। आप लोग इस बात को जानते होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता। संसार के दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, रंग से, रूप से, विचार से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से। वे बालक की संपूर्ण स्वतंत्रता पर समर्थन देते हैं। उनका विचार है कि बालकों में विशेष प्रकार की आदतें डालकर उन आदतों का उन्हें दास न बनाया जाए। मतलब कि जैसे इनका कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि हम लोग क्या करते हैं सामाजिक परिवेश में कि हम लोग बालक पर एक अनावश्यक एक अलग प्रकार का हम लोग दबाव उसके मनोमस्तिष्क पे हम लोग कि ये अच्छा है, ये बुरा है और नहीं आपको ये करना है। तो इस प्रकार से बालक के मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे बालक उन विचारों में हमेशा उसी विचारों में रहता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का यह मानना है कि बालक को किसी प्रकार के मस्तिष्क पर वो दबाव न बनाया जाए। मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसी मतलब अच्छी सीख दी जाए कि जिससे वो अच्छी अच्छी बातों को सीख सके, उसके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का नकारात्मक
प्रभाव न पड़े।